हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एकदम नए टॉपिक के साथ आ रहे हैं। आज का क्लास स्पेशली जो लोग अभी 10th पास हुए हैं और जिन लोगों ने 11th में साइंस में एडमिशन लिया है, तो उन लोगों के लिए खास करके क्लास है। दूसरी बात, अभी इस बार जो 11वीं के लिए CET के एग्ज़ाम हो रही है, उसके लिए भी ये क्लास का इम्पोर्टेंस है। ये क्लास बेसिकली कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स के फार्मूले, उसके बाद में बाइनोमियल जो फार्मूले है उस बेसिक पे आज की क्लास रहेगी। फ्रेंड्स, मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है कि जो पढ़ाई होने के बाद भी चलते रहता है, उसमें इंटरेस्ट जो रहता है वो आते रहता है। मैक्सिमम लोग अभी 11th में होंगे, 12th में है या उससे भी हायर स्टडीज़ पढ़ रहे होंगे, उन सभी लोगों के लिए यह आज की क्लास इंपॉर्टेंट है। या आप मैथ्स पढ़ भी चुके होंगे तो भी आपको ये बेसिक कंसेप्ट कैसे थे ये अभी मालूम होगा। तो मैं शुरुआत करता हूँ। बेसिक रिजल्ट्स मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल की बात करेंगे। तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक जो एंगल्स हैं वो कैलकुलेशन, उसकी शॉर्ट ट्रिक्स आपको मिलेगी, वो किस टाइप से आपको याद रहेंगे। खास करके ट्रिग्नोमेट्रिक्स एंगल में मैक्सिमम जो फार्मूले यूज होने वाले हैं वो है साइन और एक कॉस के रिजल्ट। अब ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स की खासियत ये है कि अगर मैं पूछता हूँ कि साइन π/2 क्या है, साइन π/3 क्या है, तो उसमें आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम जाता है या इसके पहले पढ़ चुके हैं तो आप लर्न क्या किया था याद करते हैं। बिल्कुल ऐसी जरूरत नहीं है। आज से आप लोग साइन और कॉस के ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स विद इन मिनट्स आपके दिमाग में रहेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं साइन और कॉस के एंगल्स कैसे लिखने के। ऐसे दो कॉलम बनाने के, एक साइन का और एक कॉस का। साइन के नीचे नंबर्स लिखने के आप लोगों को 0, 1, 2, 3, 4। कॉस के नीचे उल्टा कर देने का 4, 3, 2, 1, 0। अब ये जो पहला रो है ये होगा 0 डिग्री के लिए, 0 डिग्री के लिए पहला रो आपका। दूसरा रहेगा 30 डिग्री के लिए है, ये है 45 डिग्री, ये है 60 डिग्री और लास्ट रो रहेगा 90 डिग्री के लिए। जो नंबर्स मैंने लिखे हैं साइन के कॉलम में 0 से 4 तक, कॉस के लिए 4 से 0 तक, उन सभी नंबर्स को √4 से डिवाइड कर दो। मैं सभी नंबर्स को दोनों कॉलम्स में साइन और कॉस के √4 से डिवाइड कर रहा हूं। √4 से डिवाइड करने के बाद जो आंसर्स मिलेंगे वो इसके बाजू में ऐसे लिखने का 0/4 = 0। 1/√4 मतलब ये 1/2 होगा। ये सॉल्व करोगे तो 1/√2 है, ये सॉल्व करोगे तो √3/2 है और इसका आंसर 1 आता है। अब इसका इन्वर्स यहाँ पर लिखो उल्टा, 4/4 = 1, ये रहेगा √3/2, ये रहेगा 1/√2, ये रहेगा 1/2 और ये रहेगा 0। अब ये लिस्ट आप कभी नहीं भूलोगे। रीड करने का तरीका ऐसा है, साइन का 0 डिग्री, आंसर इज 0, साइन 0 is 0, कॉस 0 is 1, साइन 30 1/2, कॉस 30 √3/2, साइन 45 कॉस 45, समझ गए। साइन 60 √3/2, कॉस 60 1/2, साइन 91 और कॉस 90 0। अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। जब कभी आप एग्जाम में शुरुआत करते हैं आंसर शीट पे, तो रफ पेज जो होता है वहां पर ऐसा टेबल लिख दो ना। आप लोग काय के लिए लर्न कर रहे हैं आप लोग कोई फार्मूले को, ऐसे दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है। आप लोग ऐसे सिंपल टेबल से याद रख सकते हैं। जैसे 0 के लिए 0 है, लेकिन 30 को आप लोग π/6 लैटिन में बोलते हैं। 45 की बात करेंगे तो आप लोग π/4 बोलते हैं, π/3 और ये π/2। मतलब कंप्लीट लिस्ट आपके दिमाग में आ गई है। अब यहां पर साइन कॉस मालूम होने के बाद टैन को पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टैन, सेक, कोसेक और कॉट, उन सब के लिए साइन कॉस ही जरूरी है। टैन का कोई फार्मूला पूछेंगे तो आप लोग लिखोगे sin/cos। सेक का फार्मूला रहेगा तो 1/cos, कोसेक के लिए 1/sin, कॉट के लिए 1/tan या cos/sin, ये सब फार्मूले हो गए।
अब एक इमेज आपके दिमाग में रह गई है, इसके आगे भूलने का नहीं, 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। इतनी शॉर्ट ट्रिक है फार्मूले की कि पूछो मत, ये आपके दिमाग में परमानेंट फिट हो गया। अभी किसी ने ऐसा पूछा डायरेक्टली cos π/3 क्या है, तो आपका आंसर रहेगा 1/2। तो जिस टाइप से ऐसे ट्रिगोनोमेट्री के कुछ साइन और कॉस के बेसिक एंगल हुए हैं, जो कि स्टैंडर्ड एंगल 0, 30, 45, 60, 90, अपने पास 180 के लिए भी फार्मूला है, पाई मतलब 180। अगर यहां पर मैं फार्मूला पूछता हूं कि साइन पाई क्या है, तो आपका आंसर आएगा सर 0 है, ये तो हमारा हो चुका है। साइन 2 पाई की भी बात करेंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, सर ये भी हमको मालूम है, इसका भी आंसर 0 है। लेकिन साइन 7 पाई पूछा तो आप आंसर नहीं दे पाओगे, क्योंकि आपको बेसिक कंसेप्ट नहीं मालूम है। बेसिक कंसेप्ट यह है कि साइन n पाई इज इक्वल टू 0 होता है, साइन के सभी पाए 0 होते हैं। अब किसी ने साइन 100 पाई भी पूछा तो भी आपका आंसर तैयार है कि साइन के सभी पाए 0 है। मतलब यहां पर अगर मैं लिखता हूं कि साइन ऑल पाई इज इक्वल टू 0, बिल्कुल इतना टेबल एकदम दिमाग में बैठ चुका है, एक इमेज करके दिखना चाहिए। नेक्स्ट कैलकुलेशन जैसे कॉस के लिए है, कॉस पाई पूछा तो आपको मालूम रहेगा -1 है सर, कॉस 2 पाई के लिए भी आपको मालूम है +1 है, कॉस 10 पाई, कॉस 100 पाई की बात किया तो आपका कंफ्यूजन होता है, सर ये तो हमारे सिलेबस में नहीं है। अगेन यहां पर भी बता रहा हूं मैं कि कॉस के इवन पाई होते हैं +1 और कॉस के ऑड पाई होते हैं -1, ये फार्मूला है। कॉस का इवन पाई +1, ऑड पाई -1। इवन के लिए कॉस 100 पाई, ऑड के लिए कॉस 101 पाई, यहां तक के पाई अपने को आ चुके हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स विद इन 1 मिनट्स आप लोगों ने फार्मूले सीख लिए हैं, अब ये भूलने के चांसेस नहीं है। यहां पर आप 10th में भी हो, 11th, 12th, इसके आगे भी पढ़ रहे होंगे तो भी आपको यूज है। तो मैं आज के इस वीडियो में ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल्स के फार्मूले के साथ साथ कुछ बाइनोमियल फार्मूलेज भी दे रहा हूं। बाइनोमियल फार्मूलेज मतलब जैसे कि मैंने अगर ये पूछा आपको कि a+b² क्या होता है, तो आपका आंसर मिलेगा मुझे सर ये तो हमको मालूम है, a² + 2ab + b² होता है। मैं यहां पर a+b³ की बात करता हूं तो भी आपको आंसर आता है a³ + 3a²b + 3ab² + b³। ये फार्मूला है, क्योंकि आपके रेगुलर लिस्ट में फार्मूला है और इसका यूज भी होता है। लेकिन अगर मैं a+b⁴ की बात करता हूं तो अभी यहां पर बड़ा क्वेश्चन मार्क है, सर ये तो हमारा हुआ ही नहीं है। तो आज के इस वीडियो में अपन देखने जा रहे हैं कि ऐसे हायर पावर जो है 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, 10 रहे, सबके फार्मूले विद इन सेकंड बना सकते हैं। बहुत आराम से आप सुन रहे हैं। ये पावर 2 है, आप हर टर्म्स में जाके देखो, यहां पर भी पावर 2 है, यहां पर इसका 1 जिसको डिग्री बोलते हैं, ये भी 2 है और यहां पर भी 2 है। तो ब्रैकेट का पावर अगर 2 है तो सभी यहां पर जो वेरिएबल आपने लिखे हैं उन सब का पावर 2 ही रहेगा। अब थोड़ा करंट लगा होगा कि पावर 3 में सबका पावर 3 ही रहेगा। मतलब क्या है सर, यहां पर तो हमको 3 दिख रहा है लेकिन यहां पर नहीं दिख रहा है ना, लेकिन a का पावर 2 है और b का पावर 1 है, दोनों मिला के 3 है। a का पावर 1 है, b का पावर 2 है, दोनों मिला के 3 है। अगेन यहां पर भी 3 है। तो अब धीरे धीरे थोड़ा कंसेप्ट समझने लगा है। अब a+b⁴ की बात होगी तो बहुत आराम से सुनो। पावर में 3 है तो a का पावर 3 है, a का पावर 2 है, a का पावर 1 है, a का पावर डिक्रीज होगा और उसके साथ b उसको बैलेंस करेगा। मतलब देखो a⁴ में यहां पर क्या रहेगा, पहले टर्म्स का पावर a⁴। अब ये नंबर्स की नहीं बात कर रहा हूं मैं, 3 कैसे आया बाद में देखेंगे अपन, मैं इसको निकाल देता हूं। अभी ये नंबर कैसे आया वो बाद में देखेंगे अपन, पहले ये अरेंजमेंट देख लो आप लोग। एक बार बता देता हूं, पावर है 2 तो a का पावर 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4। अब यहां से a का पावर डिक्रीज करना शुरू कर दो ना,
एक एक से डिक्रीज करने का। A4 के बाद में यहां पर लिखता हूं मैं A3, तो यहां पर B लिखूं उसके साथ, क्योंकि दोनों का पावर 4 ही आना चाहिए डिग्री। नेक्स्ट यहां पर क्या रहेगा बोलो ना, प्लस A² B², A का पावर डिक्रीज 4 3 2, इसके बाद में A का पावर 1 तो B का पावर 3 और सबसे लास्ट में B का पावर 4। अब इंटरेस्ट आने लगा है। अब मैंने नहीं पूछा तो भी आप आगे की टर्म्स बता सकते हैं। A प्लस बी रेस्ट पावर 5 की बात करोगे तो यहां पर आप सभी टर्म्स लिख सकते हैं। अभी लिख देता हूं मैं वो टर्म्स भी। A प्लस बी रेस्ट पावर 5 की बात होंगी तो आपका आंसर कैसे रहेगा, सुनो, 4 3 2 1 0। B बैलेंस करता है, बोलो यहां पर A रेस्ट पावर 5 प्लस A रेस्ट पावर 4 1, 4 प्लस 1 5, 4 3 2 1। नेक्स्ट टर्म्स प्लस A3 B², नेक्स्ट टर्म A² B³, उसके आगे की टर्म्स A B रेस्ट पावर 4 और सबसे लास्ट B रेस्ट पावर 5। तो समझ तो गए होंगे। अब आगे A प्लस बी रेस्ट पावर 10 भी बना सकते हैं। यूज रहे नहीं रहे, लेकिन आपको बेसिक तो मालूम हो रहा है। कुछ एग्जांपल्स में आगे के रेस्ट पावर 4 रेस्ट पावर 5 यूज होता है। तो A प्लस B² 4 रेस्ट पावर समझ में आ गए। अब यहां पर जो मैंने नंबर्स रिमूव किए ना, बस उसको लास्ट मिनट में बता देता हूं। नंबर्स लिखने का तरीका कैसा है, सुनो। नंबर्स लिखने के लिए जो मेथड बनी है उसका नाम है पास्कल ट्रायंगल। ये पास्कल ट्रायंगल बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है फ्रेंड्स। विद इन कुछ मिनट में आप लोग शॉर्टकट ट्रिक्स सीखने जा रहे हैं। अब इतना पार्ट पढ़ने के बाद तो ट्रिग्नोमेट्रिक दिमाग से निकला नहीं है। अब रहेगी बात लास्ट कैलकुलेशंस की। पास्कल ट्रायंगल कैसा, सुनो। पास्कल ट्रायंगल ऐसा 1 1 का ट्रायंगल है। जैसे यहाँ पर लिखा 1, उसके बाद में ऐसा 1 या ऐसा एक एक स्टेप वाइज लिखते जाओ। ये 1, ये इधर का 1 और ऐसे 1। इस टाइप से एक एक स्टेप्स बना के 1 1 लिखते जाने का। अब क्या करने का, इधर का 1 इसमें मिला दो, 1 + 1 = 2। मैं बता देता हूं क्या करने का है। ये मिडल टर्म्स की एडिशन, 1 + 2 3 मिडल में लिखो, 2 + 1 3 मिडल में लिखो। आगे 1 + 3 4 लिखते जाओ यहां पर, 3 + 3 6, 3 + 1 4, 1 + 4 5 ऐसे बीच बीच में लिखते जाने का। 4 + 6 10, 6 + 4 10, 4 + 1 5। अब बोलेंगे सर ये क्या लिखा है। अब देखो मैजिक यहां से शुरू है। यहां पर मैंने 2 रिमूव किया था, याद है आपको। यहां पर से रिमूव किया था 3, आपको फार्मूले मालूम है। तो ये जो फार्मूला है फर्स्ट रो है, उसके कोएफिशिएंट देखो 1 2 1। तो ये कोएफिशिएंट हो गए 1 2 1। सेकंड रो के कोएफिशिएंट देखो 1 3 3 1 1 3 3 1। अब इसके कोएफिशिएंट लिख सकते हैं, इसको देख के आप देखो 1, ये लिखा हूं मैं 4 6 4 1, 1 4 6 4 1। लास्ट वाला भी समझा रहा हूं, 1 5 1 तो लिखा है, 5 10 10 5 और 1, 5 और 1। इतना बढ़िया कंसेप्ट है और इसको आप विद इन मिनट में समझ चुके हैं। मैं 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि आपको ये पूरे फार्मूले अब मेरा वीडियो देखते देखते ही समझ में आ चुके हैं। तो इसके आगे ये फार्मूले, साथ में ये बायनोमियल के कुछ फार्मूले, इसको अच्छे से पढ़ो। मेरा चैनल है मैथ्स प्लाजा, जिसको आप लोग सब्सक्राइब करो, लाइक करो और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो। नेक्स्ट वीडियो में और ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक्स आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।